राजस्थान की तपती रेत और मेवाड़ की धरती पर जन्मा वो शेर महाराणा प्रताप और उसके साथ उसका सबसे बड़ा साथी, एक ऐसा घोड़ा जिसकी वफादारी और वीरता आज भी अमर है। नाम है उसका चेतक। ये कहानी है दोस्ती की, ये कहानी है बलिदान की, और ये कहानी है उस साथी की जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपने स्वामी की रक्षा की। देखिए बलून टीवी 2 पर महाराणा प्रताप और चेतक की वो गाथा जो हर दिल में जोश भर देगी, क्योंकि ये केवल एक घोड़े की कहानी नहीं, यह है निष्ठा और शौर्य की मिसाल। ब्लूम टीवी 2, जहां इतिहास जीवित होता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। राजस्थान की तपती रेत और अरावली की ऊंचाई पर सूरज की पहली किरणें जब अपनी सुनहरी आभा बिखेरती हैं तो धरती की हवा में वीरता की खुशबू घुली होती है। उसी वीर भूमि ने जन्म दिया था एक महान योद्धा को जिसका नाम था महाराणा प्रताप, और उसी धरती ने एक ऐसा साथी भी दिया जो उसके जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में उसकी ढाल बन गया। ये साथी कोई साधारण प्राणी नहीं था, वह था चेतक, एक ऐसा घोड़ा जिसकी वीरता और वफादारी की गाथा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। प्रताप का जन्म मेवाड़ की आन बान और शान से भरे कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता जयवंताबाई ने बालक प्रताप का पालन पोषण परंपरा, शौर्य और धर्म की शिक्षा के साथ किया था। प्रताप बचपन से ही कठोर परिश्रमी, साहसी और स्वाभिमानी थे। वे अन्य राजकुमारों की तरह विलासिता में समय नहीं गंवाते थे, बल्कि तलवार चलाना, धनुष बाण साधना, भाला फेंकना और घुड़सवारी उनकी दिनचर्या थी। बालक प्रताप के मन में एक सपना पलता था, मेवाड़ की धरती को सदैव स्वतंत्र रखना, चाहे उसके लिए किसी भी बलिदान की आवश्यकता क्यों न पड़े। जब प्रताप यौवन की दहलीज पर कदम रख रहे थे तब उनके पिता ने उन्हें एक दुर्लभ नस्ल का घोड़ा भेंट किया। ये घोड़ा अरबी और कच्छी नस्ल का मिश्रण था। उसका शरीर नीला धूसर रंग का था और उसके माथे पर सफ़ेद निशान ऐसा प्रतीत होता था जैसे चंद्रमा बादलों के बीच चमक रहा हो। प्रताप ने जैसे ही उस घोड़े को देखा उनके मन में एक अनूठा जुड़ाव हो गया। प्रताप ने उसका नाम रखा चेतक। चेतक की चाल हवा से भी तेज थी, उसकी आंखों में बुद्धि की चमक थी और उसका शरीर मानो युद्ध के लिए ही बना था। प्रताप ने उसे केवल एक घोड़ा नहीं, अपना मित्र, अपना भाई और अपना साथी मान लिया। चेतक और प्रताप की दोस्ती दिन पर दिन गहराती गई। प्रताप उसे अपने हाथों से चारा खिलाते, उसके शरीर पर स्वयं हाथ फेरते और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं करते। चेतक की प्रताप की हर आज्ञा को शिरोधार्य करता। जब प्रताप युद्ध अभ्यास करते, चेतक अपनी गति और फुर्ती से सबको चौंका देता। रात के सन्नाटे में भी प्रताप और चेतक युद्ध कौशल का अभ्यास करते। प्रताप उसके कान में धीरे से कहते, चेतक, एक दिन आएगा जब हमें अपनी धरती के लिए अपने प्राणों की बाजी लगानी होगी। अब तू मेरे साथ रहेगा ना? तब तू मेरे साथ रहेगा ना? चेतक जोर से हिनहिनाता मानो कह रहा हो, महाराज, आपके लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा। 1576 ईस्वी का वर्ष मेवाड़ की धरती पर काले बादलों की तरह मंडरा रहा था। अकबर की विशाल सेना ने मेवाड़ को घेरने की योजना बनाई।
हल्दी घाटी की घाटियां युद्ध भूमि बनने को आतुर थीं। तब महाराणा प्रताप ने अपने पराक्रमी सरदारों भामाशाह, झाला सिपाहियों और भीलों को साथ लेकर अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उस रात प्रताप ने चेतक को गले लगाकर कहा, चेतक, कल का युद्ध निर्णायक होगा। या तो हम जीतेंगे या अपने खून से इस धरती को सींचेंगे। चेतक की आंखों से जैसे आंसू छलक पड़े। मैं प्रताप की बातों को समझ गया। हल्दी घाटी की धरती पर जब सूरज की किरणें पड़ी तो चारों ओर रणभेरी गूंज उठी। प्रताप चेतक पर सवार थे। चेतक ने अपने मस्तक पर कवच पहन रखा था और उसकी आंखों में ज्वाला थी। प्रताप ने अपनी तलवार उठाई और हुंकार भरी, मेवाड़ के वीरों, आज हमारी धरती हमसे लहू मांग रही है। अपने प्राणों की बाजी लगा दो, पर दाग मत लगने देना। चेतक आकाश की बिजली की तरह दौड़ा। प्रताप सीधे मान सिंह के हाथी की ओर बढ़े। चेतक ने बिना डरे हाथी की सूंड पर छलांग लगाई। उसकी टापों की आवाज़ से हाथी बेकाबू हो उठा और प्रताप ने मान सिंह पर वार किया, पर वह बच निकला। युद्ध की उग्रता बढ़ती गई। चेतक के पैर में एक गहरा घाव हो गया। खून बहता रहा, लेकिन चेतक ने हार नहीं मानी। चेतक ने अपनी अंतिम शक्ति जुटाई और प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकालना शुरू किया। घायल होने के बावजूद चेतक 3 टांगों पर दौड़ता रहा। वह झाड़ियों, नालों और चट्टानों को पार करता गया। जब प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा तो चेतक की दशा देखकर उनका दिल कांप उठा। उन्होंने चेतक को रोका और कहा, बस चेतक, अब और नहीं, तुझे बहुत पीड़ा हो रही है। पर चेतक ने प्रताप की बात नहीं मानी। वह एक सुरक्षित स्थान पर प्रताप को पहुंचाकर ही रुका। जैसे ही प्रताप नीचे उतरे, चेतक धरती पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थम रही थी। प्रताप उसके पास बैठ गए और उसकी गर्दन अपनी गोद में लेकर फपक पड़े। चेतक ने अपनी आंखें प्रताप पर टिकाई। उसकी आंखों में संतोष था। वह अपने स्वामी को सुरक्षित कर चुका था। उसकी सांसें धीमी हो गईं और वीर चेतक ने अपनी अंतिम यात्रा पर प्रस्थान कर दिया। प्रताप ने चेतक के बलिदान को स्मरण करने के लिए, उसकी स्मरण याद के लिए उसी स्थान पर एक स्मारक बनवाया। आज भी चेतक की समाधि हल्दी घाटी के निकट लोगों को उसकी वफादारी और वीरता की याद दिलाती है। आज भी राजस्थान की गलियों में जब लोकगीत गाए जाते हैं तो चेतक का नाम गर्व से लिया जाता है। लोग कभी उसकी वीरता का वर्णन करते हैं। रण में जो घोड़ा दौड़े चेतक नाम पुकार, और 3 पैरों पर वीरता दिखाए रहे सदा अवतार। दोस्तों, चेतक की गाथा राजस्थान के कण कण में बसी है। बच्चों को उसकी कहानी सुनाई जाती है ताकि वे साहस, निष्ठा और प्रेम को जान सकें। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब